कृष्ण यहाँ पे उसके बारे में बोल रहे हैं जिसका कोई नाम नहीं लिया जा सकता. Some perceive this as a wonder, and similarly, indeed, others speak of it as a wonder. It is a wonder that some hear about this, and after hearing about it, some understand this and some do not. तो 4 तरह के लोगों की बात हुई है यहाँ पे. पहले तो स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट वाले होते हैं जो तुम्हारे सेलिब्रिटी करा रहे हैं, बाबा लोग करवा रहे हैं. आज सुनते हैं, भूल जाते हैं, पैसा कमाते हैं अपना. दूसरे होते हैं जो थोड़ा इंटरेस्टेड होते हैं पर वो भी उतना इंटरेस्टेड नहीं होते. तीसरे वाले जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो पढ़ के बताने लगते हैं लोगों को कि मैंने ये जान लिया दूर दूर तक, ईगो. और चौथे वाले कैटेगरी में आते हैं बाबा नानक, कबीर, बाबा बुद्ध. वो मौन है वहां पे कर्ता भाव नहीं है, वहां पे मैं मेरा नहीं है, वहां पे तू तेरा है. वहां पे कर्म और कर्ता एक है, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड एक है. वहां पे द्वैत है नहीं, वहां पे शून्यता है. क्योंकि एक भी बोल दिया, जैसे बार बार बोलता हूं, तो इंसान एक का भी कोई ना कोई मतलब निकाल लेगा. तो नागार्जुन की शून्यता है वहां पे. वेदांत में बोला गया तुम्हें कुछ ढूंढना नहीं है. ढूंढना तो होता है ना जब दो हो. दूसरा तो है ही नहीं जो तुम खुद को समझे बैठे हो. तुम वही हो जिसको तुम ढूंढ रहे हो. बस तुम्हें कचरा हटाना है. ढूंढा तो अगर दूसरा हो उसको जाएगा ना, पर तुम समझे बैठे हो कि मैं और हूं और ढूंढ रहे हो इसलिए जगह जगह पे जाके. पूरी जिंदगी लुटते हो ढूंढने के चक्कर में, खुद को ही ढूंढने के चक्कर में, गलत चीजों में ढूंढते रहते हो. खुद को जान जाता है आदमी, उसको पता चल जाता है मैं ही हूं जो ढूंढ रहा हूं, मेरे अलावा है कौन. ईगो की बात नहीं हो रही, वो बात नहीं हो रही गाने वाली यहां से वहां तक मैं ही मैं हूं. कभी कभी लगता है अपने भगवान है, ये वैसी बात नहीं हो रही. ये बात कोई बुद्ध जैसा आदमी बोल सकता है. ये कोई टपरी की बात नहीं हो रही फिल्म वाले की. वो जानना होता है और वो आसान नहीं है. वो आसान नहीं है. वो ट्रिलियन में कोई एक होता है, बिलियन में. ये जो मैं बोल रहा हूं ये किताबी ज्ञान है, ये अंडरस्टैंडिंग से नहीं आ रहा. ये सुनी सुनाई बातें हैं. जो कबीर, बाबा नानक बोलेंगे उनका अंडरस्टैंडिंग से आया था, क्योंकि वो लाइफ वैसी जी रहे थे. तो बोला गया है ग्रंथों में कि तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो तुम ही हो. और इसको कोई भी नहीं बोल सकता. अभी एक आदमी ने उपनिषद का एक पेज पढ़ा तो बोल दिया मैं ही आत्मा हूं. वो नहीं, उसके लिए बहुत तपस्या लगती है. तपस्या से बाप माथा टेकना नहीं, खुद को खत्म करने में. जो तू है तेरे को उसी को खत्म करना पड़ेगा. जो तू खुद को समझे बैठा है नहीं, जो तू खुद को समझे बैठा है. लोग बैठ के अतीत की, पास्ट की कहानी सुना रहे होते हैं. अतीत में जैसे बड़े 30 मार खान रहे हो. अरे भाई, जो इस पल में नहीं है वो अतीत में क्या से होएगा. तो इस पल में तोता सिंह है, वो अतीत में क्या रहा होएगा. अतीत में भी तोता सिंह ही रहा होएगा. अगर अभी भी तेरे को अतीत की याद आ रही तो इसका मतलब तो चेंज अभी भी नहीं हुआ, अभी भी तोता सिंह है. अगर चेंज हो गया होता, तोता सिंह कुछ और हो गया होता, बदल गया होता, जैसे अर्जुन बदल गया था, तो वो खुद पे हंसता. अभी तो वो अतीत लेके बैठा, अतीत में मैं ये था. पास्ट पकड़ के बैठा है, इस मोमेंट में कुछ कर नहीं रहा है. पास्ट में मैं ये था, पास्ट में मैं वो था, 10 साल पहले मैं ये था. अरे पहले भी तोता सिंह था, अभी भी तोता सिंह है. अगर अभी बदल गया होता, कुछ चेंज हो गया होता, कुछ जागरूक हो गया होता, तो हंसता तो तोता सिंह पे. पर अभी भी तोता सिंह 10 साल पुराना पकड़ के बैठा है. इसका मतलब तेरे अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ. तो वही है कल्पनाओं में जीने वाला बंदा. अतीत और भविष्य को लेकर बैठे, फिर तुम जी नहीं. कृष्ण बोलते हैं जी कहां रहे हो. अतीत से ही तो भविष्य का निर्माण होता है.
तेरे मन से पूरी मेमोरी मटे दे। आज तक तूने जो सोचा किया समझा, तेरा भाई बहन कौन है, माँ बाप कौन है, कहाँ पे पैदा हुआ, तेरे मन में भविष्य का ख्याल ही नहीं आ सकता। वो मेमोरी पे बेस होता है तेरा पूरा। तो मेमोरी माने ईगो, ईगो माने कॉन्फ्लिक्ट, आइडेंटिटी, अहंकार, अहम, माया कबीर जी की। तो उससे मुक्त होना है, इकट्ठा नहीं करना, कचरा साफ करना है। ऐसे नहीं कि चलता गया जितनी बड़ी उम्र बड़ी मिट्टी डालता गया शरीर पे और मिट्टी इकट्ठी करता गया। साफ सफाई करनी थी, साफ सफाई, नेती क्लीन। नहाता नहीं बंदा, जैसे शरीर का मैल साफ करता है वैसे मन का करना होता है। जैसे बड़ा होता है उम्र में, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल, मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल कबीरा। तो पहले भी तोता सिंह था, आज भी तोता सिंह। अगर तोता सिंह ना होता, कुछ बदलाव आ गया होता, कुछ तरक्की की ओर बढ़ रहा होता, कुछ जागरूक हुआ होता, तो अतीत की दवाई थोड़ी दे रहा होता। मैं अतीत में ये था वो था, अतीत पे हंसता अपने पे। मैं तोता सिंह था, अतीत की दुहाई दे रहा है, बोल रहा है कि बड़ा अच्छा था अतीत। तो अभी भी तोता सिंह है, अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ। तोता सिंह एक काल्पनिक पात्र लगा लो, तो भी वही सेम चीज लेके बैठा है इकट्ठा करके जो पहले था। बदलना था, मुक्ति, फ्रीडम। बाबा नानक ने ये डरों की बात नहीं की, ना कृष्ण जी ने, ना कबीर ने, ना बुद्ध ने, ना महावीर ने, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं। पंडित लोगों ने बता दिया। पंडित लोगों ने तो बुद्ध को पत्थर मारे थे, बाबा नानक को पत्थर मारे थे, कबीर को पत्थर मारे थे। तो तुम पंडित लोगों वाला धर्म है तुम्हारा। पर अहम, ईगो, इंसान अगर बदलता है, तोता सिंह को अगर चेंज होना है, तो 40 का है, 60 का है, 80 का है, वो बेवकूफ साबित होता है। उसने पूरी जिंदगी बेवकूफियां की। 90 साल का आदमी, चलो एनर्जी नहीं है, तो वैसे मरने के टाइम पे आ गया वो, तो मौत सामने खड़ी है। पर अहम कभी नहीं चाहेगा कि वो बेवकूफ साबित हो। तो तोता सिंह ही रहेगा, तोता सिंह ही मरेगा। तोता सिंह बुद्ध हो सकता था। और मरने के टाइम ऑस्ट्रेलिया किसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च हुआ है, मरने के टाइम 1000 पेशेंट पे स्टडी की गई। उनकी आखिरी, उनसे पूछा गया जिंदगी में तुम क्या अलग करना चाहते थे। 1000 आदमी का मरने से पहले। तो किसी का ये नहीं आया मैंने 1 की जगह 2 मर्सिडीज खरीद ली होती, मैंने मिलियन की जगह 2 मिलियन कमा लिया होता, 3 घर की जगह 4 ले लिए होते। क्योंकि मरने के टाइम मैटर नहीं करती है चीजें, पदार्थ। उस टाइम ये बोलते हैं लोग 99.9%, काश मैंने समाज की ना सुनी होती तो मैं अपने मुताबिक खुल के फ्रीडम से जिंदगी जी पाता। ये कंडीशनिंग ये हम ये समाज की तो मान के आता है, समाज से ही तो आता है। आइडेंटिटी ये सब समाज ने तो दिया, इसी को तो ईगो बोलते हैं, इकट्ठा करते हो तुम लोग। तो मरने के टाइम रिसर्च हुआ है ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट में कि मरने के टाइम कोई आदमी को इस चीज का वो नहीं होता कम, कि मेरे पास कम गाड़ियां थी, कम पैसे थे, कम घर था। ये होता है कि मैंने अपने मुताबिक खुल के क्यों नहीं जिया, मैं लोगों की गुलामी क्यों करता रहा। जिन चीजों पे मैं खुल के जी सकता था, मैं सफर, पूरी जिंदगी सफर क्यों किया, मुझे जरूरत नहीं थी। अगर ये बात आदमी के दिमाग में 40, 30, 20 की उम्र में आ जाए तो वो चेंज हो जाएगा। मौत याद रखो, मौत साथ रखो। अभी जो आदमी बाबा नानक बुद्ध को सुन लिया वो खुल के जिएगा, वो इस पल में जिएगा। मरने के टाइम उसके मन में कोई रिग्रेट ही नहीं होगा, काश मैंने कुछ अच्छा किया होता, 4 पेड़ लगाए होते। अभी जो आदमी ने मिलियन पेड़ लगा दिया जिंदगी में, वो संतुष्ट है। उसको किसी के साथ फोटो नहीं खिंचानी, झारखंड का बंदा है, ना उसको कोई तगमा चाहिए, ना उसको कोई पैसा चाहिए, जंगल खड़ा कर दिया। लोगों को 30 साल बाद पता चला एक आदमी ने मिलियन दरख्त लगा दिया। बाद में जाके लोग इंटरव्यू लेने लगे, वो इंटरव्यू नहीं देता, उसको लेने देना ही नहीं है। उसको सही लगा पेड़ लगाना, उसने किया। और हम जैसे लोग मिलियन डॉलर इकट्ठा करके अकाउंट में मरते टाइम रोते हैं। वो मिलियन दरख्त लगा गया, उस पर करोड़ों प्रजातियों के पंछी आएंगे, गाएंगे, वो अमर हो गया। उसी को इमॉर्टैलिटी कहते हैं, बिना किसी कर्ता भाव के। उसको कुछ नहीं मिला, कुछ चाहिए भी नहीं था, मन किया लगा दिए। वो आदमी को मौत का डर कहां से होगा? वो आदमी को मौत का डर होगा ही नहीं।
इस आदमी ने मिलियन पेड़ लगा दिए बिना कुछ चाहत के, बिना कुछ मिलने की इच्छा के। वो निष्कामता हुई। हम पता नहीं क्या क्या पंडित लोगों से सीखते रहते हैं। तोता सिंह ही मर गया। तोता सिंह बुद्ध हो सकता था। बाबा लोग सवाल पूछ रहे हैं जाके, हमारी सफरिंग नहीं हट रही। बाबा लोग माला दे दें डालने को $500 लेके। अरे भाई, कृष्ण, बाबा नानक, कबीर समझा के माथा पटक के चले गए कि अगर कर्ता चेंज नहीं हुआ, जो तू कल था वही आज है। चाहे कसम खा ले, सर के बल चल ले, मंदिर के ऊपर चढ़ जा, माथा टेक ले, $1 मिलियन फेंक दे मंदिर में जाके मूर्ति के सामने, तब तक कुछ चेंज थोड़ी होएगा। कर्म तो तेरा वही है। कसम खा, जो मर्जी कर, पाथर पे चढ़, पहाड़ पे चढ़, उल्टा चढ़, 10 कसमें खा ले, बंदा तो वही है जो पहले था 10 साल पहले। और तू समझता है परिणाम चेंज हो जाए। है तू तोता सिंह ही, रहना भी तोता सिंह है तुझे। तू चाहता है तुझे कुछ और मिल जाए, नयापन आ जाए जिंदगी में कुछ, उसके लिए तोता सिंह को चेंज होना पड़ेगा। वरना तोता सिंह को आज तक मिला वही आगे मिलेगा। 40 साल तूने सेम काम किया और तू रिजल्ट डिफरेंट भाल रहा है। तोता सिंह को अपने सिक्योरिटी से, अपने केज से बाहर निकलना पड़ेगा उसके लिए, तो कुछ नयापन आएगा ना। अभी तो बंदा वही है, कसमें खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, वो जितना मर्जी कर ले दिखावा। जब तक तेरा अंदर का कर्ता भाव जो कर रहा है उसको नहीं समझा, वो चेंज नहीं हुआ, तब तक परिणाम कैसे चेंज हो जाएगा? परिणाम भी वही रहेगा, 40 साल से आ रहा है। बाबा नानक, कबीर, इन लोगों को पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने, ये माथा मार के चले गए। इनके नाम पे किताबें बेच रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहे हैं हाँ भाई यू कैन डू इट। वो चाहे कातिल बैठे सुन रहे हो, 8 आदमी अलग अलग है ना, वो मर्डर करने जा रहा है बंदा, उसको बोल रहे हैं यू कैन डू इट। अरे भाई, तू आदमी को जानता थोड़ी है वो क्या करने जा रहा है। वो सबको बोल रहे हैं यू कैन डू इट, बाय माई बुक, मेरी किताब खरीदो, यू कैन डू इट। आसान है। ऐसी मूर्तें चल रही हैं, इन इनको क्यों सुनते हो? जिसको माथा टेकते हो, इतने सच्चे रहो, ईमानदार, उसको सुनो। बुद्धिस्ट लोग बुद्ध को सुने, हिंदू लोग कृष्ण को सुने, सिख लोग बाबा नानक और कबीर को सुने और समझे। मैंने लिख के दे दिया, वकील से छप्पा लगवा दिया, नोटराइज करा दिया पेपर, मैं बदलूंगा, पर कर्म वही कर रहा हूं जो कल कर रहा था। वही तोता सिंह हूं, वही रामू हूं, जो मर्जी काल्पनिक पात्र ले लो, और माथा टेक रहा हूं, भगवान मैं तुझे 100 रुपया चढ़ाऊंगा। अरे कौन भगवान है? किसने बोला उसको 100 रुपया चाहिए? कैसी कैसी मूर्तें चल रही हैं उपनिषदों के देश में, क्या गीता के देश में, गुरु ग्रंथ साहब कबीर के देश में क्या मूर्तें चल रही हैं। कभी कभी दुख होता है। गाड़ी का स्टीयरिंग दाएं मोड़ा, गाड़ी चलती रही, गाड़ी का स्टीयरिंग बाएं मोड़ा, गाड़ी चलती रही, ब्रेक लगाई, गाड़ी चलती रही। गाड़ी का स्टीयरिंग बाएं मोड़ा, चलती रही, दाएं मोड़ा, चलती रही, ब्रेक लगाया, चलती रही। गाड़ी में कुछ फर्क पड़ा? संकेतक बात बोल रहा हूं। तो जब तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, दिल धड़क रहा है, सांस आ रही है, तुम जिंदा हो, शरीर अपना काम कर रहा है, रात को सोते हुए भी, जब नींद में होते हो, तो खुद को क्या समझे बैठे हो? क्यों समझे बैठे हो? तो कृष्ण बोलते हैं जो तुम समझे बैठे तुम हो, वो तुम हो ही नहीं। ले हो, सोचो अब तो कौन हो तुम? ये पूछना, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर तुम खुद को ही नहीं जानते तो तुम्हें क्या चाहिए वो कैसे पता होगा? ये अगला के ये बता देगा 4 बंदे ये अच्छा है, 4 बंदे आके वो बता देंगे वो अच्छा है, तुम भागते रहोगे। ओरिजिनल क्या है? तुम तो कॉपी कैट हो ना, फोटो कॉपी हो तुम। जब अगर तुम्हें कुछ खुद अपना ही नहीं पता तो तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें कैसे पता होगा? फिर तो भेड़ हो। वो होता है ना, एक आदमी ने बोला हुलुलुलुलु, किसी को समझ नहीं है हुलुलुलु का मतलब क्या होता है। एक आदमी भागा, उसके पीछे 100 भाग गए। कोई गलत चीज होती होगी, चाहे उधर से मिठाई मिल रही हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम हो कौन। नाम रख दिया तुम्हारा, यहाँ पे पैदा हुए, चलो ले, पूरी उम्र गधे बने रहो, बाहर ढोते रहो।
सवाल किया करो, क्यों है, किस लिए है। एक वस्तु हो तुम, एक वस्तु हो तुम। प्रकृति खेल करती है, मन खेल करता है, समाज खेल करता है, नाचते हो माटी का पुतरा कैसे नचते है। माया गई तब रोबन लगत है, माया आई तब हंसन लगत है। कुछ मिल गया तो छलांगे, अगले पल कोई छीन के ले गया तो रोने लगते हो। प्रकृति नचाती है, समाज नचाता है। कृष्ण मत्था मार के चले गए, बाबा नानक मत्था मार के चले गए, बाबा रविदास मत्था मार के चले गए, बाबा कबीर मत्था मार के चले गए। तुम बदले, दो चीजें हो सकती हैं। जब तुम पैदा ही नहीं हुए, हो ही नहीं तुम खिलौना हो प्रकृति के हाथ का। अगर कर्ता भाव है कि मैं कर रहा हूं, तो तुम सिर्फ खिलौना हो, चाहे एलन मस्क हो, चाहे जॉर्ज बुश हो। क्यों? क्योंकि प्रकृति थोड़ी केयर करती है। बिल्डिंग गिरेगी, वो देखेगी जॉर्ज बुश खड़ा है नीचे या कुत्ता खड़ा है, दोनों मरेंगे। कुत्ता छोटा होता है साइज में, कुत्ता बाद में मरेगा। जॉर्ज बुश लंबा है, जॉर्ज बुश पहले मरेगा। तो ये द्वैत तुम्हारे मन में ही है, प्रकृति में द्वैत नहीं है। तुम प्रकृति के खिलौने तक हो, सिर्फ खिलौने। या तो जान लो जो जानने लायक है, कबीर बोल के चले गए। सत्य है, जब सत्य हो जाओ, उसके अलावा कुछ है नहीं। अगर और कुछ बने फिरते हो तो तुम पैदा ही नहीं हुए। जो पैदा ही नहीं हुआ, जो है ही नहीं, जो समझे बैठा मैं हूं, उसको समझाने से क्या फायदा। वो दीवार से टक्कर मारनी है ना। सत्य है, एक सत्य है, या तो वो हो जाओ, वही है, उसके अलावा कुछ है नहीं। आकार प्रकार बाकी सब मिथ्या है, जैसे आदि शंकराचार्य बोल गए। सत्य के अलावा कुछ नहीं है। अगर अपने आप को कुछ और समझे बैठे हो तो तुम हो ही नहीं। जो हो ही नहीं उससे बात क्या करनी। जो पैदा ही नहीं हुआ कभी, तो उससे बात करने का फायदा क्या। मिट्टी है, 60 साल के लिए बुलेखा हो गया कि मैं हूं 14 बिलियन साल पुराने यूनिवर्स में। वो बुलेखा है, बुलेखा समझे जाओ। 60 साल कंडीशनिंग में रहो। ज्ञानी लोग माथा मार मार के चले गए, हम नहीं बदले। हमने पूरी धरती तबाह कर दी। और ये तोता सिंह जिसको चैन नहीं होना, ये ग्लोबल वार्मिंग भी उसी से निकला है, उसी मय से, उसी कर्ता से। क्योंकि तोता सिंह आध्यात्मिक नहीं है, अध्यात्म खुद को जानता नहीं है। तो तोता सिंह बोलता है कि जो इंसान फल सब्जियां खाता है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग है। उसको आंकड़े देखने नहीं आते, फोन लेके घूम रहा है और उसमें गंदी फिल्में देखता है तोता सिंह। तो उसमें गंदी फिल्में देखता है, उस पर ये रिसर्च कर सकता है कि सिर्फ 6% लैंड जो ब्राजील में यूज होती है वो इंसानों के लिए होती है, बाकी 94% किसके लिए होती है। ये फैक्ट है। गूगल पे भी जा, तोता सिंह को बोल, सर्च कर। 94% वो जानवर तुम मीट खाते हो उनके लिए यूज होती है। 90 to 94% सोयाबीन वगैरह उगाया जाता है। तो अगर तुम सीधा सोयाबीन खा लो, जानवरों को भी तंग मत करो, उनको धक्के से पैदा मत करो, तो कितनी कुछ बच जाएगा। पूरा ब्राजील के कंट्री जितना एरिया सिर्फ मीट प्रोड्यूस करने को यूज किया जा रहा है। पूरा अकेला ब्राजील नहीं, पूरा मतलब ये अमेरिका जो आता है कॉन्टिनेंट, ब्राजील, इक्वाडोर, अर्जेंटीना, मैक्सिको, इतना लैंड एरिया, मतलब इतना बड़ा, ये सिर्फ तुम्हारे मीट की भूख शांत करने के लिए यूज किया जाता है। अगर तुम सीधा फल पत्ती खा लो, एक जानवर को अमानवीय स्थिति में रखते हो, उसको पैदा करते हो धक्के से, पहले तो सेक्स करवाते हो दो जानवरों का ताकि तुम्हारी हवस मिट सके, और उसको 5 साल पालते हो, एक मांस का टुकड़ा मिलता है, उसको पूरा जंगल खिलाते हो। अगर तुम एक कौली पत्ते की सब्जी की तुम ऐसे ही खा लो, वो मीट खाने से अच्छा है। तो तोता सिंह को इतनी अकल है नहीं। तोता सिंह को इतनी अकल आ जाती तो प्रेम सीख जाता ना। पर प्रेम के लिए तो जानना होता है, चीजों को समझना होता है। पर तोता सिंह का फोन देखोगे उठा के, उसमें तो 10 साल पहले भी सनी लियोनी थी, आज भी सनी लियोनी है। तोता सिंह के फोन में मुक्ति थोड़ी मिलेगी, कबीर थोड़ी मिलेंगे, बुद्ध थोड़ी मिलेंगे। तो 99% जनता का यही हाल है। मैं 99 क्यों बोल रहा हूं? कोई भी पोस्ट ले लो इंस्टाग्राम पे उठा के, अगर तुम सच्चे आदमी हो तो उसके नीचे 100 कमेंट पढ़ लो और उसका परसेंटेज निकाल लो, तो तुम्हें पता लग जाएगा तोता सिंह की परसेंटेज।
अभी जाके ये भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर लो। इंस्टाग्राम होगा, फेसबुक होगा तुम्हारे पास, यूट्यूब होगा, कुछ भी होगा। हर साल तोता सिंह के मीट खाने की वजह से 18 मिलियन हेक्टेयर का जंगल लूज होता है, जो कि पनामा कंट्री के साइज का है ईच ईयर। तोता सिंह की कंजम्पशन, तो तोता सिंह को मंगल पे जाना है, जीडीपी बढ़ानी है। हर साल में एक पनामा कंट्री जितना जंगल हम खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मीट खाना है, एक कौली। और तोता सिंह को यह नहीं पता कि 20 साल बाद उसके बच्चे जहर में सांस लेंगे उसके मीट खाने की वजह से। तोता सिंह को इतनी अकल होती, तोता सिंह बदला होता, तोता सिंह का कर्ता भाव गया होता, खुद को जाना होता, तो तोता सिंह नहीं रहता ना। फिर बोलता हूँ तोता सिंह बुद्ध हो जाता और धरती स्वर्ग हो जाती। स्वर्ग नरक कोई ऊपर नहीं है। पंडित लोग बोधा रख के घूम रहे हैं, स्वर्ग भेजूंगा मैं तुझे। भाई कॉपीराइट है क्या स्वर्ग का? तोता सिंह की ग्रीड ने लास्ट 100 साल में दुनिया का 60% जंगल खा गया। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट बोल रहे हैं। ये मलिका शेरावत नहीं बोल रही, या मलाइका अरोड़ा या शाहरुख खान की 2035 तक दुनिया का सिर्फ 10% फॉरेस्ट बचेगा। 2035 तक। अगर आज तूने बच्चा पैदा किया तो 15 साल का होएगा वो तब। तूने अगर बच्चा पैदा किया 2020 में, 15 साल बाद, तो बच्चा जो सांस लेगा उसका जिम्मेवार तोता सिंह ही होगा। और तोता सिंह प्रेम की बात करता है। फिर बोलता हूं प्रेम ज्ञान से आता है। प्रेम एक दूसरे को चाटने से नहीं आता। वो बैक्टीरिया भी चाटते हैं, वो डायनासोर भी चाटते थे एक दूसरे को। फिल्मों के गाने सुन के पहला पहला प्यार है, उससे ही डायनासोर के अंडे मिलते हैं ना आज तक। बैक्टीरिया 1 से 2 हो गए। कोरोना वायरस को बढ़ना था ना, वो कोरोना वायरस भी चाटता था। कोरोना वायरस को भी प्यार होता था। पहला पहला प्यार है, वो पहला प्यार नहीं है, वो 4 बिलियन साल से चला आ रहा है, जिसको तुम प्रेम बोलते हो। तो प्रकृति है। तोता सिंह ने प्रेम को समझा ही नहीं। अभी तोता सिंह के बच्चे तड़प तड़प मरेंगे 20 साल बाद। ये मैं नहीं, ये नोबेल प्राइज जीते हुए साइंटिस्ट बोल रहे हैं, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट। ये कोई तुम्हारा कोई चार्ली चैपलिन नहीं बोल रहा, या कोई टल्लीराम। तो कोई टल्लीराम तो सनी लियोनी देखता है ना, उसको क्या पता एनवायरमेंट क्या होता है। टल्लीराम तो खा के सो गया। टल्लीराम बंदर है, बंदर के तल पे जीता टल्लीराम। बाबा नानक ने बोला ज्ञान गुरु, ज्ञान गुरु, जहां से मिले ज्ञान लो और ज्ञान का यूज करो अपने आप को इंसान बनाने में, नेति नेति के लिए, नेगेशन नेगेशन, मिथ्या मिथ्या, कचरा साफ करने के लिए हुआ है तुम्हारा जन्म। बचपन में बच्चा रोता है ना, वो अहम तभी से होता है, वो प्रकृति तभी से काम पे लग जाती है। चीख मारता है ना इंसान का बच्चा पैदा होता है तो। कंजम्पशन, दूध 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 चाहिए। सिंह को यह भी बताना पड़ेगा प्रेम की बात करने से पहले कि समुद्र की 90% मच्छी खा गया वो। ओशन में डेड जोन बनते जा रहे हैं। धरती की 72% ऑक्सीजन जो सांस लेता है वो ओशन से आती है। If ocean dies, तोता सिंह dies too। और तोता सिंह प्रेम की बात करता है। प्रेम तो चेतना से आता है, जागरूकता से आता है, नॉलेज से आता है, ज्ञान से आता है। वरना तो पशु क्या करते हैं, चाटते हैं एक दूसरे को। फिर बोलता हूं। और 28% ऑक्सीजन दरख्तों से आता है, लैंड प्लांट से आता है। तोता सिंह ने समुद्र भी प्लास्टिक से भर दिए। तोता सिंह ने एटमॉस्फेयर में इतनी CO2 कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड, और समुद्र वो सोख रहा है CO2 एक्सेसिव, और समुद्र का पानी एसिडिक हो रहा है। और तोता सिंह प्रेम की बातें कर रहा है। मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूं। फिर बोलता हूं प्रेम ज्ञान से आता है। ज्ञान वो जो नेति नेति कर दे, जो मैं मेरा ना छोड़े। तोता सिंह को खुद को भी जानना पड़ेगा और बाहर साइंस विज्ञान को भी जानना पड़ेगा। विज्ञान बड़ी पवित्र चीज है। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। अध्यात्म विज्ञान, इनमें कोई विरोध नहीं है। नहीं तो तोता सिंह डोनाल्ड ट्रंप, फॉक्स न्यूज और कोई सेलिब्रिटी स्टूपिड लेडी गागा
जिनको मूर्ख लोगों ने बिठा दिया ऊपर, तो मूर्ख लोग 19% मूर्ख हैं, तो प्रेसिडेंट भी मूर्ख होएगा ना। वो कोई सच्चे आदमी को थोड़ी चुन लेगा तोता सिंह। पूरी दुनिया तोता सिंह से भरी हुई है। ज्ञान, तोता सिंह उसी हवा में सांस ले रहा है, उसी समुद्र से निकाल के मच्छी खा रहा है, वहीं पे हग रहा है तोता सिंह, और बातें प्रेम की कर रहा है। तोता सिंह को यही बताना पड़ेगा कि मच्छी नहीं बचेगी उसके बच्चे जब तक बड़े होंगे 2050 तक। ये मैं नहीं, ये यूनाइटेड नेशन वाले बोल रहे हैं। 2050 तक मच्छी नहीं बचेगी इस रेट से काम चलता रहा तो। ना पेड़ छोड़े तोता सिंह ने, ना मच्छी छोड़ी। तोता सिंह बोलता है मैं अपने बच्चे से प्रेम करता हूँ, इंजीनियर बनाऊंगा। इंजीनियर को सांस लेने के लिए हवा चाहिए ना, पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए। 2 दिन रोटी ना मिली इंजीनियर क्या हो जाएगा? मिट्टी। इंजीनियर को 1 दिन पानी ना मिले इंजीनियर क्या हो जाएगा? मिट्टी। माटी का पुतरा कैसे नचता है? तो इंजीनियर पानी के बिना क्या होगा? मिट्टी। हवा के बिना 1 मिनट में मिट्टी हो जाएगा, ऑक्सीजन के बिना। तोता सिंह बातें प्रेम की कर रहा है, और ज्ञान लेडी गागा से ले रहा है, माथा बाबा नानक कृष्ण को टेक रहा है। ये तोता सिंह। और मंदिर मस्जिद के नाम पे, गुरुद्वारे के नाम पे एक दूसरे को काट रहा है तोता सिंह। फिर बोल रहा है मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूं, मैं अपनी बीवी से प्रेम करता हूं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा। चलो डू के 2 कोट्स बोल देते हैं। To transform the world, we must begin with ourselves. And what is important in beginning with ourselves is the intention. The intention must be to understand ourselves and not to leave it to others to transform themselves or to bring about a modified change through revolution, either of the left or the right. It is important to understand that this is our responsibility, yours and mine. If we want to change existing conditions, we must first transform ourselves, which means that we must become aware of our own actions, thoughts and feelings in everyday life.